घबराहट, एंजाइटी, डर, बेचैनी, इनसे कैसे बचें। हर कार्य करने से पहले कुछ लोगों को घबराहट होती है, पुरानी घटनाओं को लेकर के घबरा जाते हैं, आगे जीवन में क्या होगा घबराहट हो जाती है। कुछ करना चाहते हैं, असफलता का डर रहता है, किसी के बिछड़ने की घबराहट रहती है, विद्यार्थियों को परीक्षा के समय घबराहट रहती है, चातुर्मास हो गया है अब आगे हो गई, घबराहट बढ़ जाती है, कैसे क्या होगा आदि आदि। तो इस घबराहट से हम कैसे बचें। तो सबसे पहला तरीका है इस घबराहट को कमजोरी नहीं ताकत बनाने का प्रयास करें। यदि हम घबराहट को कमजोरी नहीं ताकत बना देंगे तो निश्चित रूप से वह घबराहट समाप्त हो जाएगी। भागो मत, कूदो। तैरना सीखना है तो पानी में कूदना ही पड़ेगा। पानी के लिए घबराहट का कारण नहीं, सफलता का कारण तैरने का कारण मानिएगा। जब तक पानी में उतरोगे नहीं, कूदोगे नहीं, तब तक तुम तैरना नहीं सीख सकते। एक बार आपके लिए ताकत बनाना पड़े उस पानी को। पानी से घबराओ मत, फैसला लेने की रिस्क उठाओ। घबराहट कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम फेल हो जाओगे, हार जाओगे। तुम कहो नहीं, मैं जीत करके दिखाऊंगा, मैं अब सफलता प्राप्त करूंगा। तुम कहना मैं ये कर सकता हूं। ये चिंता, डर, बेचैनी बहुत छोटे शब्द हैं, पर बड़े बड़े आदमी को हिला देते। जो उसको नहीं समझ पाता उसके लिए हिला देते हैं, जो समझता है उसे वह बाल बांका नहीं कर पाते। दूसरी बात है बिजी रहो, व्यस्त रहो। दिमाग को जितना तुम बिजी बना करके रखोगे घबराहट आपसे उतने दूर रहेगी। कुछ और काम करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, समय को खराब मत जाने दो। तुम जैसे ही खाली बैठोगे आपको घबराहट प्रारंभ, भविष्य को लेकर के, भूत को लेकर के। मान लो कोई परिवार में पहले किसी का अवसान हो गया, उसको लेकर के कुछ ना कुछ घटनाओं को लेकर के आपके अंदर घबराहट पैदा होगी। और आप व्यस्त रहोगे तो घबराहट का प्रवेश ही नहीं मिलेगा। जहाँ पर प्रकाश रहेगा वहाँ पर क्या अंधेरा आ सकता है। ऐसे जहाँ व्यस्त रहता है वहाँ पर किसी प्रकार की घबराहट और बेचैनी पैदा नहीं हो सकती, निश्चित है। इसलिए बिजी रहो, अपने आप को व्यस्त बनाए रखो। अगली बात है पिछली लाइफ से कनेक्शन मत जोड़ो। पुरानी जो लाइफ हो गई उससे कनेक्शन मत जोड़ो। पहले कुछ हो गया उसको लेकर के बैठे हो, अरे वो हो गया, घबराहट होती है। जानबूझ करके याद मत करो, याद आ जाए कोई बात नहीं, जानबूझ के मत याद करो। उस समस्या फंसो मत। समस्या हुई है उसके फल को देखो, उसे छोड़ दो। सोचो जीवन में और आगे कुछ करना है, यही नहीं उलझ कर रहना है, पुरानी बातों में उलझ के नहीं रहना। हमें आगे कुछ करना है। अपनी कमजोरी को पहचानो, हमारी कमजोरी क्या है उसे पहचान कर दूर करो, खुद को बदलो, तत्काल एक्शन लो, आपकी घबराहट समाप्त हो जाएगी। चिपके मत रहो किसी भी चीज़ से, ऊपर उठने का प्रयास करो। जो हो गया हो गया, रात गई बात गई वाला रवैया अपनाने का प्रयास करो। अगली बात है लाइफ को स्ट्रांग बनाओ, मजबूत बनाओ। अपने जीवन को, अपने मन को मजबूती दो। कैसे दो? साधु की संगति करके, साधु के पास जाओ, धर्म करके, धर्म ध्यान करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, दान करो, दूसरों की मदद करो, पॉजिटिविटी में रहने का प्रयास करो। मैं और बेहतर बन सकता हूँ, अभी जो है उससे और बेहतर बन सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, ऐसे अंदर अंदर भावना जगाओ। अर्थात अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। कष्टों में अपनी ज़िंदगी को उलझाओ और कहो मैं इसको सहन कर सकता हूँ। अगली बात है एक ही चीज़ को महत्व ना दें। कोई एक चीज़ आ गई उसको महत्व, व्यक्ति को, वस्तु को। एक व्यक्ति के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक वो नहीं आएगा, इम्पोर्टेंस वही है। हाँ, वो वस्तु जब तक नहीं आएगी, जब तक हो नहीं सकता, फिर आपको घबराहट रहेगी। एक चीज़ से चिपके मत रहो। अर्थात जो घटना घट गई, समझ रहे ना, उसको वहीं छोड़ दो। घबराहट पैदा होगी, वरना हम इनके बिना ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, यदि कोई व्यक्ति आपका बुजुर्ग था, वह ख़त्म हो गया, चला गया,
उसके बिना भी तो दुनिया चल रही है, पहले भी दुनिया चल रही थी कि नहीं चल रही थी। और भी सोचो, हमारे साथ और भी हैं, अभी फैमिली में और हैं, वही अकेला व्यक्ति नहीं था, बहुत सारे लोग हैं। उसको सोचोगे तो घबराहट होगी, नहीं भाई हमें और कुछ करना है। अभी हमारी कहानी के बहुत सारे पात्र हैं, अभी हमें कहानी और दूसरी रचना है। सब चीज़ों में हेल्थ भी है, शरीर को भी देखना है, सफलता को भी देखना है, लक्ष्य को भी देखना है, और परिजन को भी देखना है, सबको देखना है। तो इन सबका बैलेंस बनाओगे तो निश्चित आप एक चीज़ को महत्व नहीं देंगे तो आपकी घबराहट समाप्त हो जाएगी, बेचैनी समाप्त हो जाएगी। अगली बात है, जो हुआ हो रहा है होगा अच्छा होगा। क्या सोचो, जो हुआ हो रहा है होगा वो सब कैसा होगा, अच्छा होगा। वो दुनिया में अकेला मैं ही थोड़ी हूँ, सबके साथ ही तो घटनाएं घटती हैं ना। इसे जो होगा अच्छा होगा ऐसा सोच करके रखो, समझ गए ना। एक्सेप्ट करो, जो सामने आ रहा है उसका एक्सेप्ट करो, उससे साक्षात्कार करो, सामना करो, स्वीकार करो। डर को दोस्त बनाओ, मैं तो कई बार कहता हूँ डर को दोस्त बनाओ। जिसका डर दोस्त हो गया समझो वो काम हो गया, क्योंकि गम की दोस्ती करने वाले गंभीर हो जाते हैं। इसी गम की दोस्ती करना सीखो, समझ गए। तो जो हुआ अच्छा हो रहा है, इसी के साथ सोच लो आप, हमें यहीं रहना है, ऐसे ही रहना है, ऐसे एडजस्ट करना है, हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। अब जीवन का यही पार्ट बन गया हमारा, बिना उसके रहना, एडजस्ट होकर के चलना है। अपने आप से बात करो, जीवन को अभी और अच्छा बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, अभी बहुत अच्छा करना है, ऐसा सोचो। अगली बात, कोई भी रातों रात सफल नहीं होता है, सोचो, घबराओ मत। मैं सफल हो गया तो क्या हो जाऊंगा, और कितना टाइम लगेगा सफल होने में, 4 साल 5 साल, मकान कैसे बनाऊंगा, जॉब कैसे करूंगा, ऐसे ऐसे मत सोचो। कोई आज तक रातों रात क्या सफल हुआ है? बहुत मेहनत की लोगों ने, बहुत मेहनत करने के बाद ही आता है। हाँ, प्रतिदिन सुधार करो, कल से आज बेहतर बनने का प्रयास करो, अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखो, कोई सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन पर सही निर्णय लिया गया सफलता जरूर दिलाता है, ये ध्यान रखना। इसलिए धीरे 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 धीरे, उतावली मत करो, कोई भी जल्दी सफल नहीं होता, ऐसा विचार करो रातों रात। हमें भी कुछ मेहनत करना होगी, धीरे रखो, घबराहट समाप्त होगी। अगली बात है, भागने से घबराहट और बढ़ती है। समस्या से भागोगे तो घबराहट और बढ़ेगी। आपने देखा होगा, रास्ते में आप चले जाते हो, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, आप दौड़ोगे तो आपके पीछे भागा, और खड़े हो जाओ तो थोड़ा उस समय सेम जाएगा, और बैठ के डंडे वट्टर लगा दो तो दौड़ जाएगा वो पीछे साइड, वो समझेगा हम पत्थर उठा के मार रहे हैं। आप डंडे वट्टर लगाओ ना, भाग जाएगा, समझ गए ना। इसी प्रकार से जितनी तुम घबराहट से, बेचैनी से घबराओगे, बेचैन होगे डर से, उतना आपका पीछा करेगा। और जिस दिन तुमने सोच लिया कि अब मुझे इस डट के मुकाबला करना है, वो अपने आप आपसे भाग जाएगी, घबराहट समाप्त हो जाएगी। भागने से कभी हमारे लिए क्या नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता। सामना करो, समाधान खोजो, मैं अकेला नहीं हूँ, संसार में बहुत सारे समस्याओं से गुजर रहे हैं, जैसे वो निपटेंगे वैसे भी निपटूंगा, ऐसा भाव बना करके चलो, अपने आप काम हो जाएगा। चलिएगा एक बार पुनः समझते हैं, घबराहट से, एंजाइटी से, बेचैनी से, डर से कैसे उभरें, कैसे बचें। तो सबसे पहला उपाय है, इस घबराहट को कमजोरी नहीं ताकत बनाएं। अगली बात है, व्यस्त रहें। यदि व्यस्त रहेंगे आप तो आपके लिए घबराने के लिए, अन्य चीज़ें सोचने के लिए वक्त नहीं मिलेगा। अगली बात है, पिछली लाइफ से कनेक्शन मत जोड़ो। पहले जो घटनाएं घट गई हैं उनको जानबूझ करके याद मत करो, उसमें मत फंसो, उसमें मत उलझे रहो, कुछ नया सोचो। अगली बात है, लाइफ को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करो, आत्मविश्वास जगाइएगा और धर्म ध्यान करिएगा, भगवान पर, गुरु पर विश्वास रखिएगा, पॉजिटिविटी में जिइएगा। अगली बात है, एक ही चीज़ को महत्व न दें, किसी व्यक्ति और वस्तु को पकड़ करके न बैठें। जीवन में और कुछ रास्ते हैं, थोड़ा सा बैलेंस बनाएं। अपने भी कुछ सपने हैं, अपने भी कुछ लक्ष्य हैं, उन पर भी ध्यान दें। अगली बात है, जो हुआ हो रहा है वो सब अच्छा होगा, ऐसा विचार करें, एडजस्ट करें। डर को आप डरा करके रखें, खुद न डरें। अगली बात है, कोई ही बात हो, सोच लो, कोई ही व्यक्ति रातों रात सफल नहीं हुआ है, उसने कड़ी मेहनत की है, समय भी उसको लगा हुआ है, मेहनत भी उसने लगाई है, मुझे भी ऐसा करना होगा। अगली बात है, भागने से, समस्या से घबराहट पैदा होती है, इसे भागो मत, इसका डट कर मुकाबला करो। ऐसा आपने कर लिया तो आपके जीवन से घबराहट, बेचैनी अपने आप समाप्त हो जाएगी।